ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय अकाउंट और पार्ट 1 लेसन नंबर 2 वार्षिक हिसाब। अब अपने देखेंगे उदाहरण नंबर 2। पेज नंबर है तुम्हारा 48। किताब के अंदर 48 पे देखो, अपने लिखा है कि जय और विजय की तारीख 31/3/17 के दिन की सकल तलपट पर से तारीख 31/3/17 के रोज पूरा होने वाला वर्ष का सुधारा हुआ व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चालू खाता, पक्की तलपट जरूरी समायोजन को ध्यान में लेकर बनाइए। अब यहाँ पे तुम लोगों को बाकियां दी है, उधार और जमा। उधार और जमा बाकियां दी है। अब उधार और जमा बाकी के अंदर अब अपने जय और विजय साझेदारी पेढ़ी की पक्की सकल तलपट तुम लोग को दी है। अब इसमें उधार और अब यहाँ पे अपने उदाहरण 2 के अंदर सकल तलपट 31/3/17 के रोज की सकल तलपट दिए, उसमें उधार और जमा बाकी दोनों साथ में दिए। अब इसके अंदर से अपने कौन कौन से खाते बनाने हैं ये अपने पहले देखेंगे कि यहाँ पर व्यापार खाता बनाना है, पर लेकिन व्यापार खाते का अपने को लाभ दिया है એટલે अपने सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाए। तो पहले जय और विजय की साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/17 को पूरे होने वाले वर्ष का सुधारा हुआ व्यापार खाता। अब दूसरा नेक्स्ट बनता है अपना लाभ हानि खाता। उसके अंदर भी तुमको लिखना पड़ेगा कि जय और विजय की साझेदारी पेढ़ी का 31/3/17 को पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता। उसके बाद में चालू खाता बनता है, उसमें खाली साझेदारों के चालू खाते, पूंजी खाता यहाँ बनाने हैं क्योंकि चालू खाता की बाकी दी है इसलिए चालू खाता बनाएंगे। पूंजी खाता में कोई एंट्री नहीं जा रही है इसलिए पूंजी खाता नहीं बनाएंगे। और बाद में बनेगा जय और विजय की साझे पेढ़ी की 31/3/17 के रोज की पक्की तलपट। अब अपने समायोजन नंबर 1 देखेंगे कि पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 200 है। अब पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 200 है तो पहले तुम सकल तलपट के अंदर बीमा प्रीमियम कितना दिया है। बीमा प्रीमियम तुम लोग देखो डूबो थ्रेड अनामत के नीचे बीमा प्रीमियम दिया है 1000। अब इसको अपने बीमा प्रीमियम कहाँ लिखते हैं, बीमा प्रीमियम अपने लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे, बीमा प्रीमियम अंदर लिखेंगे 1000। और समायोजन का पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 200 दिया है तो बीमा प्रीमियम 1000 में से पेशगी चुकाया बीमा पेशगी यानी पहले से अग्रिम चुकाया है 200, तो 1000 में से अपने 200 माइनस करेंगे तो 800 आएगा। अब अपने पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम की दूसरी असर पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 200। पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 200। अभी दूसरा समायोजन लेंगे कि जय रुपया 2000 की मूल कीमत का माल अपने निजी उपयोग के लिए धंधे में ले गया। अब निजी उपयोग के लिए ले जाता है तो आरण आता है। अब अपने तीसरा भी समायोजन साथ में ही देखेंगे क्योंकि 28/3/17 के रोज 4000 की कीमत का माल साख पर खरीदा परंतु उसका लेखा बही में नहीं किया। तो अपने माल खरीदा है तो वो सुधारा हुआ व्यापार खाते के अंदर पहला नहीं लिखी खरीदी 4000 लिखेंगे, नहीं लिखी खरीदी 4000 लिखेंगे। उसमें से अपने जो दूसरा समायोजन है कि निजी उपयोग के लिए 2000 का माल ले गया तो माइनस करेंगे निजी उपयोग में लिया माल 2000, तो खरीदी 4000 में से 2000 माइनस करो तो कितना बचेगा 2000, जो रकम बाहर लिखेंगे। अब अपने निजी उपयोग के लिए 2000 का माल ले गया तो अपने दूसरी एंट्री उसकी कहाँ करेंगे तो साझेदारों का चालू खाता। साझेदार का चालू खाता है यानी निजी उपयोग के लिए ले गया माल એટલે आहरण आएगा। तो साझेदार के चालू खाते के अंदर उधार में लिखेंगे, हमेशा पहली लाइन छोड़ देने की शेष आगे लाए उसके लिए दूसरी लाइन में लिखने का है आहरण खाता। जय ले जाता है 2000 એટલે जय के खाते में अपने 2000 आहरण खाता 2000 लिखेंगे। और उसकी आगे की दूसरी एंट्री होती है खरीदी की। तो खरीदी के एंट्री के लिए पक्की तलपट में लेनदार में नई लिखी खरीदी प्लस होती है।
तो अपने लेनदार देखेंगे तक सकल तलपट में लेनदार देखेंगे, लेनदार दिया हुआ है तुमको प्रिंटिंग और स्टेशनरी से पहले लेनदार यानी व्यापारी। तो कितना दिया है लेनदार, लेनदार 12,000 दिया है। तो पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में लेनदार लिखो 12,000। पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में लेनदार लिखो 12,000 अंदर, प्लस उसमें करो नहीं लिखी खरीदी 4,000। तो 12,000 प्लस 4,000 करेंगे तो कितना आएगा 16,000। यानी दूसरे और तीसरे की एंट्री अपने कर दी है। अब समायोजन नंबर 4 देखेंगे कि कुल देनदारों में से 400 का लेना डूबत है जब लिखित करो और 5% की दर से डूबोतरी अनामत का प्रावधान करो। अब देनदार कितना है, तो देनदार देखो तुम्हारे पास में देनदार सकल तलपट में दिया हुआ है। बैंक में स्थायी जमा खाता के बाद में देनदार दिया है तुम लोग को 40,000। जो देनदार 40,000 दिया है उस देनदारों को पक्की तलपट में लाओ। देनदार तुमको दिया है 18,400। देनदार 18,400 दिया, तो देनदार 18,400 अपने पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में देनदार लिखा 18,400। अब अपने उसमें से डूबोतरी समायोजन, अपने डूबोतरी समायोजन में कितना लिखा है कि चौथा समायोजन में कुल लेनदारों में से 400 का लेना डूबत है। तो अपने 400 रुपया डूबोतरी माइनस करेंगे 18,400 माइनस 400 तो कितना आएगा 18,000। अब जो 18,000 उसमें से अपने आगे लिखा है 5% की दर से डूबोतरी अनामत का प्रावधान करो। तो तुम 18,000 का 5% करो। डूबोतरी अनामत 18,000 गुणा 5/100 तो 900 रुपया आएगा। तो डूबोतरी अनामत समायोजन का 900, तो 18,000 में से 900 माइनस करो तो 17,100 आएगा। जो रकम अपने बाहर लिखेंगे। अब जब डूबोतरी आता है तो अपने लाभ हानि खाते के उधार में डूबोतरी की एंट्री करेंगे। अब पहले पता है कि डूबोतरी हमेशा अपनी सकल तलपट में डूबोतरी दी हो तो सकल तलपट की लेने की। तो अपने सकल तलपट में डूबोतरी देखो, डूबोतरी कितनी दी हुई है तुमको। डूबोतरी तुम लोगों को दिया हुआ है 200 रुपया। डूबोतरी 200 रुपया दिया हुआ है। ये डूबोतरी लेनदार के बाद में डूबोतरी दिया है 200। तो तुम लोगों ने सकल तलपट डूबोतरी 200, फिर समायोजन की जो 400 रुपया है वो डूबोतरी समायोजन की 400 प्लस डूबोतरी अनामत समायोजन का अपने 900 गणना की, वो कुल टोटल करोगे 900 400 और 200 600 600 और 900 એટલે 1,500 रुपया आया। अब उसमें से अपने डूबोतरी अनामत सौता लिखेले सकल तलपट की माइनस करो। और डूबोतरी अनामत तुम्हारी सकल तलपट की देनदारों पर बट्टा अनामत के बाद में डूबोतरी अनामत 1,000 जमा बाकी लिखिए, वो माइनस करो। तो 1,500 में से 1,000 गया तो कितना बचा 500 बचेगा। अब उसके बाद की नेक्स्ट एंट्री है देनदारों पर बट्टा अनामत की अब ज़रूरत नहीं है। अब देनदारों पर बट्टा अनामत की ज़रूरत नहीं है तो देनदारों पर बट्टा अनामत लिखा हो। यहाँ पे एंट्री है देनदारों पर बट्टा अनामत। देनदारों पर बट्टा अनामत तुमको 1,000 रुपया लिखा हुआ है। देनदारों पर बट्टा अनामत तुम्हारे को लिखा है 380। ये लिखा है कारखाना भाड़ा पट्टा के नीचे देनदारों पर बट्टा अनामत 380। जो अपने अब डूबोतरी अनामत की जोगवाई नहीं करनी है तो अपने लाभ हानि खाते के जमा बक्स में देनदारों पर बट्टा अनामत 380 लिख देंगे। देनदारों पर बट्टा अनामत 380 लिख देंगे। अब उसके बाद की एंट्री है 6 नंबर है प्लांट यंत्र पर 20% की दर से, फर्नीचर फिक्चर्स पर 5% की दर से घिसाई गिनो। और प्लांट और यंत्र देखो, प्लांट और यंत्र कहाँ है। प्लांट और यंत्र फ्री होल्ड संपत्ति के नीचे लिखा है प्लांट और यंत्र। प्लांट और यंत्र कितना लिखा है 20,000। प्लांट और यंत्र 20,000। उसके ऊपर
तुम लोगों को 20% की दर से, तो प्लांट और यंत्र पर 20% की दर से घिसाई गिनो, तो 20,000 गुणा 20 भागा 100, 20,000 गुणा 20 भागा 100 तो कितना आएगा? 4,000 रुपया आएगा जो घिसाई। वो प्लांट और यंत्र 20,000, उसमें से घिसाई माइनस 4,000 करो, तो 16, 20,000 में से 4,000 गया तो कितना बचेगा? 16,000 आएगा। अब उसके अंदर दूसरा भी दिया हुआ है तुम लोग को, फर्नीचर और फिक्चर्स पर 5% की घिसाई हो। तो अपने पहले फर्नीचर और फिक्चर्स प्लांट और यंत्र के नीचे ही लिखा हुआ है, फर्नीचर और फिक्चर्स लिखा हुआ है 5,000, फर्नीचर और फिक्चर्स 5,000 लिखा है, और 5,000 पर कितना प्रतिशत करना है? 5%। तो 5,000 गुणा 5 बटे में 100, तो कितना आएगा? 225। तो 5,000 में से 225 माइनस करेंगे तो 4,750 आएगा। अब अपने प्लांट और यंत्र की घिसाई और फर्नीचर फिक्चर्स की घिसाई अपने ढूंढी, वो लिखो अपने लाभ हानि खाते के उधार में घिसाई, लाभ हानि खाते के उधार में घिसाई। प्लांट और यंत्र 4,000, फर्नीचर फिक्चर 250, तो कुल आएगा 4,250। अब अपने समायोजन की एंट्री यहाँ पूर्ण होती है, और समायोजन की एंट्री पूर्ण होती है। अब सकल तलपट की एंट्री देखते हैं। अब पहला पॉइंट देखेंगे पूंजी। अपने यहाँ पूंजी जय और विजय के लिए अपने यहाँ पे साझेदारों का पूंजी खाता नहीं बनाने का कारण, क्योंकि यहाँ पे चालू खाता दिया और जय पूंजी के जो पूंजी खाता के अंदर एंट्री नहीं करने की, इसलिए अपने साझे का पूंजी खाता नहीं बना, इसलिए इसकी साझे के पूंजी की बाकी जो सीधी जय और विजय की अपनी पक्की तलपट में जय की 80,000 और विजय की 6,000 लिखेंगे, 60,000 लिखेंगे। जय की 80,000, विजय की 60,000, कुल 1,40,000 आएगा। अब अपने चालू खाता की बाकी दी हुई है। अब साझेदारों का चालू खाता जय की कितनी बाकी दी है? 20,000। तो अपने साझेदारों का चालू खाता बनाया है, तो साझेदारों के चालू खाते में जो जमा बाकी है, तो जमा में लिखेंगे शेष आगे लाए, जमा में जय में लिखेंगे शेष आगे लाए 20,000, और विजय की उधार बाकी है, तो साझेदारों के चालू खाते में 1,416 की शेष आगे लाए, विजय में कितनी लिखेंगे? 5,000 लिखेंगे। अब आगे देखेंगे अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक की एंट्री पक्की तलपट में अंतिम स्टॉक लिखेंगे 27,200, अंतिम स्टॉक 27,300, 27,300। अब व्यापार खाता, अब जो तुम्हारा व्यापार खाता की जमा बाकी दी है, यानी तुम लोग को व्यापार खाते में जो सकल तलपट के अनुसार व्यापार खाता का सकल लाभ अपने पास में पहले गणना की थी, 30,900 अपने को दिया हुआ है, तो 30,900 सुधारा हुआ व्यापार खाते के जमा पक्ष में 30,900 लिखेंगे। अब आगे की एंट्री है हाथ पर रोकड़ शेष। हाथ पर रोकड़ शेष ले जाएंगे, पक्की तलपट में ले जाओ। हाथ पर रोकड़ शेष 280, हाथ पर रोकड़ शेष 280। उसके बाद में बैंक में चालू खाता 7,000 दिया हुआ है, बैंक में चालू खाता 7,000 दिया है, वो भी डालो। तो पक्की तलपट में बैंक में चालू खाता 7,000, बैंक में चालू खाता 7,000। उसके बाद में आगे की एंट्री लिखिए बैंक में स्थायी जमा खाता 40,000, तो उसकी एंट्री भी पक्की तलपट में स्थायी जमा खाता 40,000 लिखेंगे। आगे की नेक्स्ट एंट्री जो है देनदार, तो देनदार की एंट्री अपने कर दी है। उसके बाद आया वेतन, तो वेतन को अपने कहाँ लिखेंगे? वेतन को लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। वेतन 18,500, वेतन 18,500। अब फ्री होल्ड संपत्ति है, तो पक्की तलपट में
संपत्ति लेना पक्ष में फ्री होल्ड संपत्ति, दृश्य संपत्ति अपने टाइटल डाल के लिखते नहीं, इसलिए सीधे फ्री होल्ड संपत्ति लिख दो 60,000। उसके बाद में प्लांट और यंत्र की एंट्री अपनी हो गई, फर्नीचर फिक्सर्स की हो गई। अब तुम्हारे पास में आ रहा है कारखाने का भाड़ा पट्टा। भाड़ा पट्टा 31/3/21 को पूरा होगा और तारीख 1/10/16 को विजय से ली। भाड़ा पट्टा 31/3/21 को पूरा होगा 30,000। अब भाड़ा पट्टा लिखो यहाँ पे, भाड़ा पट्टा 30,000 और अपने अप्लिकेट करना है तो अपने 31/3 को करना है तो यहाँ पे कितने साल की गणना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 6 मास, 30,000 का 30,000 गुणा 6 भागा 100, 30,000 अपने सीधा ही 30,000 का कर दो, 30,000 भागा 5 साल का आएगा। क्यों? क्योंकि 17 से अपने करें तो 17, 18, 19, 20 और 21 इस तारीख से गिनो, क्योंकि यहाँ पे सीधा ही गणना 31/3 को पूरा होगा लिखा है, इसलिए अपने को इसकी दूसरी गणना नहीं, सीधा 5 वर्ष के लिए अप्लीकेट किया तो अपने 17 के अंदर है तो अपने 30,000 को 5 से भाग दो तो 6,000 आएगा। जो कारखाने भाड़े पट्टा 6,000। अब इसकी दूसरी एंट्री अपने डालेंगे लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाते में डालेंगे, लाभ हानि खाते में अपने लिखेंगे कि 6,000 जो अपने आया है, जो लाभ हानि खाते के अपने उधार में लिखेंगे। लाभ हानि खाते में उधार में लिखो तुम भाड़ा पट्टे का मकान अप्लिकेट किया। भाड़ा पट्टे का मकान अप्लिकेट किया पर एक कारखाना के लिए है, इसलिए अपने लाभ हानि खाते में नहीं लिखने की। जो खाली मकान भाड़ा पट्टा का होता तो अपने लाभ हानि खाते में लिखते। यहाँ पे कारखाना है इसलिए कारखाना की एंट्री व्यापार खाते में करते। तो कारखाने का भाड़ा पट्टा अप्लिकेट किया 6,000, व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। ध्यान रखना कारखाना है इसलिए अपने व्यापार खाते में लिखा है, लाभ हानि खाते में नहीं लिखा है। अब अपने 1/10/16 को विजय से ली लोन। 1/10/16 को विजय की ली लोन कितनी है? 30,000 है। तो अपने पक्की तलपट विजय की लोन 30,000, इसको बंद करें। विजय की लोन 30,000 और अपने 1/10/16 से, यानी कि 1/10/16 से 10 करो, 10वां 11वां 12वां पहला दूसरा और तीसरा 6 महीना करना पड़ेगा, क्योंकि अपना अकाउंट 31/3/17 को और 1/10/16 को उसने लोन ली है तो 6 महीना होता है। अब यहाँ पर तुम लोगों को लोन पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना वो ना लिखा हो। जब ना दिया हो तो 6% की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। तो 30,000 गुणा 100, 30,000 गुणा 6 गुणा 6 भागा 1200 कर दो। 100 गुणा 12 એટલે 1200 हो जाएगा। तो अपने को कितना मिलेगा? 900 रुपया ब्याज, लोन पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। 30,000 गुणा 6, जब ब्याज न दिया हो कितने प्रतिशत देना? तो 6% की दर से देने का। और कानून के 1932 के कानून के अनुसार दिया गया कि जब लोन की कोई ब्याज न दिया हो तो 6% की दर से देने का। तो अपने 6% से ब्याज दिया और वो 6 मास का, इसलिए 900 रुपया आएगा। अब अपने डूबत देनदा बट्टा अनामत भी देख लिया है, डूबात्री अनामत भी देख लिया, बीमा प्रीमियम देख लिया। अब प्रिंटिंग और स्टेशनरी लिखेंगे लाभ हानि खाते के उधार में। प्रिंटिंग और स्टेशनरी ₹600।
प्रिंटिंग और स्टेशनरी ₹600। उसके बाद में लेनदार की एंट्री हो गई। अब डूबा ऋण की भी हो गई। अब विज्ञापन खर्च, जो विज्ञापन खर्च भी लाभ हानि खाते के उधार में लिख दो, विज्ञापन खर्च 600 और मुसाफरी खर्च भी लिख दो 400। अपनी सब एंट्री समायोजन की और सकल तलपट की हो गई है। आप अपने खाता क्लोज करते हैं। पहले करेंगे व्यापार खाता। अब व्यापार खाते के अंदर जमा, देखो जमा पक्ष का टोटल अधिक है 30,900, तो 30,900 लिख दिया। अब अपने उधार पक्ष के अंदर देखो कितना है, 2,000 और 6,000, 6 7 8,000 हुआ, तो 30,900 माइनस 6,000 करो तो कितना आएगा, 30,900 माइनस 6,000 माइनस 2,000, तो कितना 22,900 आया। 2,000 उसका खरीदी वाला था और कारखाना भाड़ा पटेगा 6,000 था, कुल 8,000 माइनस करोगे तो 22,900 आएगा, या तो 6,000 माइनस करो, 2,000 माइनस करो, तो अपना 22,900 क्या आया, लाभ आया। सकल लाभ, सुधारा हुआ सकल लाभ। जो सुधारा सकल लाभ आया वो लाभ हानि खाते में अपने ले जाएंगे। तो अपने लाभ हानि खाते में जमा पक्ष में व्यापार खाता लिख के सकल लाभ, सुधारा सकल लाभ 22,900 लिखा, 22,900 लिखा। अब अपने जमा का टोटल ज़्यादा हो रहा है कि उधार का, दिखाई दे रहा है कि उधार का टोटल ज़्यादा होगा। तो अपने पहले उधार का टोटल करेंगे तो 18,500, फिर 800, फिर 500, फिर 600, फिर 400, फिर 600, फिर 4,250, फिर 900। तो अपने पास कुल टोटल कितना आया, 26,550। अब तुम लोग को 26,550 आया, उसमें से तुम जमा पक्ष में दो एंट्री है, 22,900 और 380। तो तुम दो तरह से कर सकते हैं, 22,900 माइनस कर दो, फिर उसमें से 380 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 3,270। या तो दूसरे हिस्से है 26,550। तो 22,900 को पहले प्लस कर दो, प्लस 380 प्लस करो, तो 23,280 होता है। तो उसमें से अपने 26,550 करेंगे तो अभी 3,270 आएगा। और जो 3,270 तुम्हारे पास में जो आई हानि है, अब इस हानि को जय और विजय को प्रमाण दिया है सवाल में। तुम लोगों को सवाल में कोई भी प्रमाण नहीं दिया है। जब प्रमाण न दिया हो तो समान अनुपात में उसको बांट दो। तो अपने 3,270 को 2 से भाग कर दो तो 1,635 आएगा। 1,635 आएगा तो जय को भी 1,635, विजय को भी 1,635 मिलेगा। अब इसको अपने कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि वितरण खाते। लाभ हानि वितरण खाता नहीं है यहाँ पे, साझेदारों के चालू खाते। अब साझेदारों के चालू खाते के अंदर लाभ हानि लाए, लाभ हानि खाते से हानि हुई है, हानि हुई है तो उधार में आएगी 31/3/17 लाभ हानि खाता वितरण पात्र हानि 1,635, 1,635 जय और विजय में लिख दी। अब अपने साझेदारों का चालू खाता बंद करेंगे। अब साझेदार का चालू खाता बंद करेंगे तो जय के अंदर देखो, जय की एंट्री जमा की 20,000 है, जब उधार में कम है तो अपने उधार में 2,000 प्लस 1,635, तो 3,635 होता है। तो 20,000 में से 3,635 माइनस करोगे तो 16,365 आएगा, जो अपने शेष आगे ले गए जय की। तो अपने जय की शेष ले जाएंगे तो जय की शेष यहाँ पर, जय की शेष अपने साझेदारों के चालू खाता की जय की शेष जो ले जाने की पक्की तलपट में
पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजी दायित्व में चालू खाता जय 16,365। अब दूसरी एंट्री जो हो रही है उधार की आदि के 5,000 और 1,635, तो 6,635 अपने शेष आगे ले गए 6,635। तो अपने जमा की एंट्री उधार में करने की चालू खाता विजय 6,635 जो पक्की तलपट में अपने 6,635 संपत्ति ऋण पक्ष में लिखा। अब ये खाता क्लोज हो गया है, अपने पक्की तलपट क्लोज करनी है। अब पक्की तलपट क्लोज करनी है तो अभी अपने देखो पूंजी की एंट्री कर देते हैं कि जय। अब पूंजी खाता की अपने एंट्री पहले देखेंगे तो सम पूंजी आ गई 1,40,000, तो 1,40,000 लिखेंगे। फिर 16,365, फिर 30,000, फिर 16,000 प्लस 900, तो कुल तुम्हारे पास में टोटल आएगा 2,03,265। अब उसके बाद में संपत्ति लेना के अंदर 60,000, 16,000, 4,750, 24,000, 27,300, 280, 7,000, 40,000, फिर 17,000, 100, 200, 6,635। तो कुल टोटल अपने को मिल गया 2,03,265। ये सवाल उदाहरण नंबर 2 करा है। अब स्वाध्याय का तुम लोगों को सवाल नंबर कल मैंने अगले वीडियो में तुम लोगों को सवाल नंबर 8 घर पे करने के लिए होमवर्क में दिया था। आज तुम लोग सवाल नंबर 9 होमवर्क में करना है।